करके जो उपदेश भगवान ने दिया था गीता का, उसे याद करके अर्जुन अपने आप को संभाल लेते हैं। यदुवंश में जिनका कोई नहीं था, अर्जुन ने उनका श्राद्ध पिंडदान किया। देखो, अगर पुत्र नहीं है तो वंश में कोई भी एक पुत्र हो, भाई का हो, छोटे भाई का हो, तो उसके द्वारा भी श्राद्ध पिंडदान हो तो मुक्ति मिल जाती है। वंश में कोई न कोई होना चाहिए। द्वारकाम हरिणा त्यक्ताम समुद्रो पल्वयक्षणा वर्जयित्वा महाराजः श्रीमद्भागवतालयम्। भगवान के न रहने पर समुद्र ने केवल भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान छोड़ करके और एक ही क्षण में पूरी द्वारिका को डुबो दिया। केवल भगवान का निवास स्थान छोड़ा समुद्र ने। नित्यं सन्निहितत्र भगवान मधुसूदना स्मृत्या शेषा शुभहरं सर्वमंगल मंगलम्। भगवान श्री कृष्ण आज भी वहां सर्वथा निवास करते हैं। वह स्थान कैसा है? केवल स्मरण करने से, केवल याद करने से सारे पापों को भस्म कर देता है। जो सुबह उठ करके द्वारका द्वारका बोलता है, उसके सारे पाप मिट जाते हैं। प्रिय परीक्षित, पिंडदान के अनंतर बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां, जो बचे हुए थे, अर्जुन उनको लेकर के इंद्रप्रस्थ आए। वहां सभी को यथा योग्य बसा करके और अनिरुद्ध जी के पुत्र जिनका नाम वज्र है, उनका राज्याभिषेक कर दिया। और राजन, तुम्हारे दादा युधिष्ठिर आदि पांडवों को यदुवंश का संहार भगवान के स्वधाम की बात अर्जुन से ही मालूम हुई। उनको भी अर्जुन ने ही बताया और तब उन्होंने तुमको राजपद पर अभिषिक्त करके और स्वयं हिमालय की वीर यात्रा करी। या एतद्देव देवस्य विष्णोः कर्मणि जन्म च कीर्तये सर्वया मर्त्या सर्व पापे प्रमुच्यते। परीक्षित, मैंने तुम्हें देवताओं के भी आराध्य भगवान श्री कृष्ण की जन्म लीला, कर्म लीला सुनाई। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसको सुनता है, इसका कीर्तन करता है, वह समस्त पापों से मिट जाता है, समाप्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है। इत्थं हरेर्भगवतो रुचिरावतारः वीर्याणि बालचरिता नीच संतमानि अन्यत्र चेह श्रुतानि गृह्णन् मनुष्यो भक्तिं परां परमहंस गतो लभेत। हे प्यारे परीक्षित, जो मनुष्य इस प्रकार भक्त भयहारी भगवान श्री कृष्ण चंद्र के अवतार संबंधित श्रीमद् भागवत महापुराण और अन्य पुराणों में वर्णित परमानंद भगवान की बाल लीला आदि का जो श्रवण करता है, संकीर्तन करता है, वह परम हंस मुनिंदरों के प्राप्तव्य श्री कृष्ण के चरणों में पराभक्ति को प्राप्त कर लेता है। जो केवल भगवान की कथाओं को ही सुनता है, पढ़ता है। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान, जब भगवान श्री कृष्ण परम धाम को पधार गए तो पृथ्वी पर फिर कौन राजा हुआ, किसका राज्य हुआ, ये मैं सुनना चाहता हूँ। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि प्रिय परीक्षित, तुम्हें पहले ही बता दिया कि जरासंध के पिता बृहद्रथ के वंश में अंतिम राजा होगा पुरंजय अथवा रिपुंजय। परीक्षित, समय बड़ा ही बलवान है। जैसे जैसे घोर कलयुग आता जाएगा, वैसे वैसे धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल, स्मरण शक्ति सब समाप्त हो जाएगी जैसे जैसे कलयुग आएगा। वित्तमेव कलो नृणाम जन्माचार गुणोदया धर्मान्याव्यवस्थाया कारणम बलमेव हि। हे राजन, कलयुग में जिसके पास जितना धन होगा उसी को लोग सदाचारी कहेंगे, उसी को सद्गुणी कहेंगे, उसी को व्यवहारिक मानेंगे जो धनवान होगा।
विवाह संबंध के लिए न कुल देखा जाएगा, न योग्यता देखा जाएगी, न गोत्र देखा जाएगा, न गुण देखा जाएगा, आदि की परख निरख नहीं होगी। मन चाहा जो कि विवाह होगा और वही हो रहा है। आज कब लिख दिया था और आज वही हो रहा है।